क्या अंकिता भंडारी सिर्फ एक नाम है या वो एक सवाल है जिस सवाल का पूरा उत्तराखंड जवाब मांग रहा है। एक बेटी की हत्या और उसके बाद उठे सवाल राजनीति पर, व्यवस्था पर और पूरे समाज पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, यह बन चुका है राजनीतिक शुचिता का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, पहाड़ की जमीनों की निरंकुश खरीद फरोख्त का सवाल और सबसे बड़ा सवाल हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल। निचली अदालत ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे दी, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, वो वीआईपी कौन था या कौन थे? आखिर क्यों सत्ता के गलियारों में इन नामों पर सन्नाटा है? इन्हीं सवालों को लेकर शुरू हुई अंकिता न्याय यात्रा। अब तक अंकिता न्याय यात्रा के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में दूसरे चरण की यात्रा के बारे में बात करेंगे विस्तार से। कहां कहां यात्रा पहुंची और क्या अनुभव रहा, वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। 14 जनवरी 2026 को बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले से शुरू हुई थी अंकिता न्याय यात्रा। पहले चरण में यह यात्रा उत्तराखंड के कई गांवों और शहरों तक पहुंची। बागेश्वर, गरुड़, ग्वालदम, थराली, कर्णप्रयाग, जोशीमठ और श्रीनगर तक यात्रा पहुंची। दूसरे चरण की यात्रा टिहरी जिले के कई शहरों तक गई। हर नुक्कड़ सभा में एक ही आवाज गूंज रही थी, अंकिता को पूरा न्याय दो। इस यात्रा का न कोई तय शेड्यूल था, न प्रचार प्रसार, इसलिए कोई बड़ी रैली होने या नुक्कड़ सभाओं में बड़ी भीड़ जुटने का कोई सवाल नहीं होता। इसके बावजूद जो देखने को मिला, जो अनुभव हुआ, वह लगातार यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। जहां भी नुक्कड़ सभा हुई वहां हमने देखा दुकानों पर मौजूद दुकानदार और ग्राहक, रास्ते से गुजरते लोग खुद ब खुद हमारी बातें सुनने के लिए, अंकिता के बारे में जानने के लिए रुकते गए, जुड़ते गए। किसी ने लाइव किया, किसी ने वीडियो बनाया। नुक्कड़ सभाओं में हमने जो पर्चे बांटे, लोगों ने उन्हें पढ़ा और पढ़कर आम पर्चों की तरह फेंका नहीं, बल्कि सहेज कर रख लिया। हमें एक भी पर्चा कहीं भी जमीन पर गिरा हुआ नहीं मिला। 26 मार्च से यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ। टिहरी जिले के खाड़ी, चंबा, नई टिहरी, घनसाली, चमियाला, हर जगह एक ही बात, जब तक न्याय नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और हर जगह आम नागरिकों का इस संकल्प को भरपूर समर्थन। इन नुक्कड़ सभाओं में सिर्फ अंकिता की बात नहीं हुई, बल्कि अंकिता के बहाने बेरोजगारी के सवाल पर भी बात हुई। धन्ना सेठों द्वारा बड़े स्तर पर पहाड़ों में जमीन खरीदे जाने पर भी बात हुई। उत्तराखंड में बढ़ रहे रिजॉर्ट कल्चर पर भी बात हुई, जिसने अंकिता की जान ले ली और जिस रिजॉर्ट कल्चर के कारण उत्तराखंड की तमाम महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। इन सभाओं की शुरुआत सतीश धौलाखंडी के जनगीतों से हुई। देखो यारा जो सुबह लिखी लगे है आज तक, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के। एक सवाल यात्रा में बार बार उठता रहा, अगर सीबीआई जांच हो रही है तो उसकी प्रगति क्या है? क्यों जांच उस शिकायत पर हो रही है जो अंकिता के परिवार ने दी ही नहीं? एक तथाकथित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी से शिकायत क्यों करवाई गई, एफआईआर दर्ज क्यों करवाई गई? क्यों आरोपियों को बचाने की कोशिश दिखाई देती है? बेरोजगारी, पेपर लीक, जमीनों की लूट, ये सब मुद्दे भी तो कहीं ना कहीं अंकिता के मुद्दे से कनेक्ट करते हैं। सीपीआई एमएल के इंद्रेश मैखुरी ने विस्तार के साथ ये सारी बातें बताई।
की गाड़ी कमाई के पैसे से गौरव भाटिया को दिया गया है। तब हम कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनकी प्राथमिकता है कि शराब की दुकानें चारों तरफ होनी चाहिए। उनकी प्राथमिकता है कि खूब जम करके शराब बिकनी चाहिए, हर गली कूचे में शराब बिकनी चाहिए। शराब की दुकानें, पहले शराब की दुकान होती थी, अब शराब की उप दुकान है। जैसे आपके जिले में पहले जिलाधिकारी होता है, फिर उप जिलाधिकारी होता है, वैसे ही शराब की दुकान है, फिर शराब की उप दुकान भी है। सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब बेची जा रही है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस उत्तराखंड को माफियाओं के हाथ बेचने की जो ये साजिश है, इस उत्तराखंड को शराब और खनन के माफियाओं के हाथों गर्क करने की ये जो साजिश है, ये जो उत्तराखंड राज्य है, जब राज्य बना तो 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था राज्य पर। आज 94,000 करोड़ रुपए के कर्जे में राज्य है। लेकिन राज्य के खजाने का पैसा दुष्यंत कुमार गौतम की वकालत करने के लिए गौरव भाटिया को दिया जाएगा। ये इस राज्य के भीतर हो रहा है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के न्याय का सवाल इस उत्तराखंड के भीतर कैसा राज्य हम बनाएंगे, इस सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। 25 सालों के राज्य में ये सवाल है कि क्या हम थाईलैंड जैसा भोगवादी विकास का मॉडल पैदा करेंगे, जिसम फरोशी वाले पर्यटन का मॉडल बनाएंगे, देह व्यापार के पर्यटन वाला मॉडल बनाएंगे, बड़े नौकरशाहों, बड़े धन्ना सेठों, बड़े पूंजीपतियों के लिए उत्तराखंड लूट खाने की ऐशगाह होगी। अंकिता न्याय यात्रा के दूसरे चरण के पहले दिन टिहरी जिले के खाड़ी में नुक्कड़ सभा की गई। दूसरे दिन चंबा में जनगीतों के साथ सुमन पार्क से गब्बर सिंह चौक तक मार्च निकाला गया और जनसभा की गई, नुक्कड़ सभा की गई। जब हम नई टिहरी के गणेश चौक पर पहुंचे तो वहां टिहरी बांध विस्थापितों का धरना पहले से चल रहा था। धरना दे रहे लोगों ने ढोल की थाप के साथ स्वागत किया। यहां धरना दे रहे बांध विस्थापितों ने अपनी समस्याएं तो बताई ही, अंकिता न्याय यात्रा को भी खुलकर समर्थन दिया। और एक नौजवान था जिसके हाथों में तख्ती थी, जिसके हाथों में एक ही नारा था कि अंकिता भंडारी को न्याय दो, पूरे देश के अंदर न्याय दो। मैं महिलाओं को उत्पीड़न की बात होती हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे कठुआ में हो, चाहे उन्नाव में हो, चाहे महिलाओं के रेसलर, महिला पहलवानों के उत्पीड़न की बात हो, तो एक ही पार्टी के लोग उनको प्रभावितों को बांट दिया। तो मैंने जब से की बात पूछी थी कि आप होते कौन है हमें बांटने वाले, है ना। हमारे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर उनके सर्टिफिकेट देखो, उनके राशन उससे गाँव ऋषिकेश के पास जहाँ नौकरी करी थी, कितने किलोमीटर की दूरी होगी ज्यादा उसके गाँव से जगह की। मतलब अपने घर से, अपने ही राज्य के अंदर और अपने घर से थोड़ी सी दूर पे, कुछ किलोमीटर की दूरी पे वो नौकरी करने आई और वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग अपने घर के सुरक्षित न्याय नहीं मिला। न्याय तो मिला है लेकिन वो अधूरा न्याय मिला है और इसके लिए सीबीआई जांच जो बैठाई गई है उसका भी भाई अभी पता नहीं है। आज 3 महीने होने लगभग आने हो गए हैं, लेकिन इससे क्या जांच हो रही है, मतलब जो हमारे जज में की यहाँ पे घटना होती है। और उसके बाद आए दिन आप देख सकते हैं देहरादून में भी तमाम तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं। कहीं पे मर्डर हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो कैसा ये प्रदेश हमारा बन गया है? स्पेशल सर्विस के लिए सतीश धौलाखंडी ने यहां पहली बार एक नया प्रयोग किया, ढोल की थाप पर जनगीत गाए। लोग मेरे गाँव के मशाले जल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव के पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं
है बहनों ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लाशों को ही। तीसरे दिन घनसाली और चमियाला में इसी तरह की नुक्कड़ सभाएं हुई। चमियाला में एक खास घटना हुई। ये घटना बताती है कि हमारे लोग कितने नादान हैं। उन्हें ये तो पता है कि अंकिता के मामले में जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन सवाल किससे पूछने चाहिए ये पता ही नहीं। एक युवक हमसे ही सवाल करने लगा, उलझने लगा। देखिए, जब अंकिता भांडरे आपने बात उठाई कि रिजल्ट में थे, उस बात को दबाए क्यों जा रहा, आप उस बात को छाले क्यों जा रहे? हम तो यही बात कहने पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं कि भाई उस बात को दबने नहीं दीजिए, उस बात को उठाने नहीं। न्याय क्यों नहीं मिला? यही लड़ाई है। हमारे नेता सब दिख रखे हैं, जब इस बात को कोई ऊपर उठाने के तैयार नहीं, सब उस बात को दबा रहे हैं। वो बात दबे नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे वकील दबा रहे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं दबा रहे, जज नहीं दबा रहे हैं। लेकिन ये बात उठती रहे, इसीलिए हम सड़क पर घूम रहे हैं लोगों के बीच। सारे के घूमने से कुछ नहीं चाहता, एक टाइम भी सारे हमारे उत्तराखंड में। इस यात्रा को लेकर दिल्ली में बैठे एक पहाड़ी पत्रकार ने क्या लिखा, ये जानकारी मैं जरूर इस वीडियो में शामिल करना चाहूंगा। उन्होंने हमारा नाम नहीं लिखा, इसलिए हम भी उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ले मसाले चल पड़े हैं और लड़ना है भाई, जैसे घिसे पिटे जनगीतों और डफली के सहारे अंकिता न्याय यात्रा का कोई असर नहीं होगा। उनकी इस पोस्ट पर पत्रकार नीलकंठ भट्ट की टिप्पणी बड़ी सटीक है। वे लिखते हैं, वे उसी खेमे की तरफ से बैटिंग करते हैं पत्रकार साहब, कभी कभी इधर से बॉलिंग करते हैं, लेकिन ऐसी बॉल फेंकते हैं कि बैटिंग कर रहा खिलाड़ी छक्का मार सके। इस टिप्पणी के बाद इन पत्रकार महोदय की पोस्ट पर कुछ लिखने की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। दूसरे चरण की यात्रा में खाड़ी से नई टिहरी तक यात्रा की अगुवाई सामाजिक कार्यकर्ता अरण्य रंजन ने की और घनसाली से चमियाला तक विनोद बड़ौनी ने। कर रहे हैं खाड़ी में शहीद रविंद्र रावत के स्मारक से। तो आंदोलन के दौर में इसी स्मारक पे जब जो कि पुल के उस तरफ था, हम लोग बैठे होते थे लगा, तब हमने नहीं सोचा था कि हमारी बहू बेटियां उस स्पेशल सर्विस से अगर मना करेंगी तो उनकी हत्या करने की भी बात आएगी। तब ये हमारे मन में नहीं था। उस समय हमारे मन में था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। किन्हीं कारणों से 4 दिन में ही ये यात्रा का दूसरा चरण जो था, हमें इसका समापन करना पड़ा, इस संकल्प के साथ कि तीसरे चरण की यात्रा जल्द शुरू की जाएगी। दूसरे चरण का समापन टिहरी जिले के गंगोत्री मार्ग पर स्थित आगरा खाल में किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय व्यवसायी सुरेंद्र सिंह कंडारी ने दूसरे चरण की यात्रा के समापन की औपचारिक घोषणा की। प्रयास के लिए मैं समझता हूं कि सारा उत्तराखंड जो है आपका आभारी रहेगा, और जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आवाज ऐसे ही बुलंद रहनी चाहिए। आभार व्यक्त करता हूँ भाई इंद्रेश मैकुरी जी का, सतीश धौलाखंडी जी का, त्रिलोचन भट्ट जी का, कि वे बिना किसी स्वार्थ के इस आंदोलन में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से सब प्रयासरत हैं। धन्यवाद। और यहीं पर मैं जो ये अंकिता भंडारी न्याय यात्रा का दूसरा चरण है, उसके समापन की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर बार कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं
सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।